बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लम चारपाई ते लेटे हुए सन, ऊपर चादर मार दी हुई सी, चेहरा मार के छुपाया हुआ सी। कुछ औरतां दफ बजा रही सन तो कुछ गा रही सन। उस वक्त पहले जी जंगा हुई सन वो वाकयात शेरां दे विच बयान करते सन, जिस तरह बजा के गाना सन। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। आपने धमकाया, आपा मारिया, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर च की हो रहा है, तुसीं ये की कर रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे मुबारक को कपड़ा हटाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अबू बकर, अज ईद का दिन है, अज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सरूर हासिल करने का दिन है। लिहाजा इन्हों ना रोक, इन्हों ना रोक, ये जो कार्य न करन दे। वो जिसने धाबा बजा से उसने तो बड़े सहम के बैठ गया ना। तो जिसने सरकार सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इन्हें ना रोको, हर कौम की ईद होंदी है, यानी उन्होंने खुशी का कोई दिन होंदा है, उस दिन खुश होंदे ने, खुशियां मनाते हैं। अज साडी ईद है, ईद का दिन है, लिहाजा इन्हों जो करती मैं करूँगा, गान भी दो तो बजान भी दो। तो इतों साबित किया गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने रोकया इस काम तो। उतों सिलसिला नक्शबंदिया शुरू हो, वो समाल ही सुनते, वो समाल रोक दे, मना कर। नक्शबंदी सिलसिला समाल मना करता, आपने मना किया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना रोको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया कि ना रोको, इन्होंने जो कर देन करन दियो। उतों कादरिया ते शुरविरदिया सिलसिले का फैस चल रहा उस मामले से कि फरमाया ना मना करो, ना रोको। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया ना, मेरी तुम्हारी तो नहीं गल किसी ने, फरमाया ना मना करो। शुरविरदिया ते कादरिया ओदा फैज उठो शुरू हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे सन ना, आप लेटे सुन रहे सी ना, उतो चिश्तिया का फैशन हो गया, चिश्ती सुनते हैं। तो मना नहीं किया गया, आपने नहीं मना किया, आपने सुनिया और मना करन तो मना किया। और उन्होंने सिलसिला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जो सिलसिला चला वो नक्शबंदिया, अल्लाह ताला ने तबीयत मुख्तलिफ बनाई, हर तबीयत एक जैसी नहीं है। दाता लोग भी फरमाते हैं कि सारे ते यकसा फतवा नहीं ला सकते, क्योंकि अल्लाह ने तबीयत मुख्तलिफ बनाई। किसी का दिल, किसी का वो चीज़ अंदर बर्दाश्त, शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो खामोशी पसंद है, वो खामोशी के अंदर अंदर रो रहे होंगे मालक को याद कर। ये नहीं क्यों एवं ही नहीं कह सकते किसी को, वो मालक की याद में और अंदर अंदर अपने अंदर ही अंदर जल रहे होंगे, अंदर अंदर रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे मालक की खातिर तड़प रहे, क्योंकि उस हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का फैज़ होना बहुत। कुछ वो ने कि जिन्होंने के अंदर तड़प इतनी, जो तड़प ही बर्दाश्त नहीं होती, वो आशिक लोग वो चीखा निकल जाती उन्होंने, उन्होंने को बर्दाश्त नहीं होता। तो जेड़ा कवे
कि आवाज़ तासीर नहीं है, समाज तासीर नहीं है, राग तासीर नहीं है। राग में चलता ना जेड़ा कवे राग की तासीर नहीं है, फरमाते ने कि वह ना इंसाना चो ते ना जानवरां चो। दाता साहब का फरमान है कि ना वो इंसाना चो है ना हैवाना चो है। जेड़ा कवे कि राग की तासीर नहीं है, आपने वाक्य लिखा अरब के रिवाज से कि कोई मुसाफिर गुजरता तो उन्होंने रोक के ते खाना खिला के हूँ तो दुआ करे अलग प्राहुणा ना जाए। वैसे भी हालात भी इस तरह के साढ़े हो गए हैं तो असी कुछ अपनी रस्म रिवाज भी ऐसे बना रहे हैं कि मेहमान वास्ते चंगे चौके खाने होते फिर ही गल रहती। मेहमान भी कहते पुरानी मिसाल बनी हुक्का ना पूछो, सारा कोई दे दो जा दो हुक्का जी मैं तो हुक्का भी नहीं पूछा। कभी ये मिसाल चलती नहीं सी। तो मेहमान भी ऐसे होंगे ने कि उन्होंने भी कि मेरे वास्ते बड़ा खास ही कोई एहतमाम किया जो उन्होंने छे चीज़ आती सी जो हाजिर होंदा सी वो ही। इतों जिक्र खरगोश की एक रान भी होंगी ना, खरगोश की एक रान लैके पीस वो भी मेहमान बुला लिया करते सन। एक रान पक्की घर वो मेहमान बुला लाओ यार खाना रल के बुलाने वाला भी खुशी ना बुलाता तो आने वाला भी खुशी ना आके खाते। घरों मामले सारे उल्ट पुलट होए आने वाले भी होता चंगा चोखा हो आम घर का खाना पक्का हो चलो की मेहमान नवाजी की मेरी कदर ही कोई नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, जो भी कुछ होता पेश कर देता। तो एक आदमी बुजुर्ग गुजर रहे सन तो जाके उन्होंने बुला के लाया जी सरकार आओ मेरे घर मैं दावत करना खाना खा के वो अंदर जाके कमरे में बैठा लिया तो आप खाने का वगैरह का सारा इंतजाम करना शुरू कर दिता। तो उन्होंने नज़र पै गई होर कमरा से पिछे कमरे के पिछे वो नज़र पै गई कि एक आदमी रस्सियां ना बंधे वो बुजुर्ग सन अल्लाह वाले सन उन्होंने तो दिल तड़प जाते किसी तकलीफ से वेख के उन खाना के लाता गया तो खा नहीं रह बैठे ने। तो ये भी उसने एक दसूर से समझा जाता है कि अगर मेहमान खाना नहीं ना खा रहा तो ये अंदर कोई दुश्मन वो तो खाते भी नहीं दुश्मन ले लेते आधे रसूला बहाने गोली मार के वो लग जाए। हूँ तो माहौल ही ऐसे ईमान ही ऐसा जगह तो जिंदे नाल को अंदर दुश्मनी या कोई ऐसा मसला होता सी घर का खाना नहीं खाते तो वो परेशान हो गया। उन्हें है एक ही मामला कहने लगा जनाब तुम खाना नहीं खा रहे। कहते मैं खाना कि खावा बंदे को तो रस्सियां ना बंधे मैं कि खाना खा कहते जनाब मैं उन्हें खोल दिया पहले ना तुम इसकी गलती सुन लो इन्हें काम की मैं खोल दिया। हाँ दसो कह लगा मेरा गुलाम मैं इन फलां इलाके गल्ला लैन वास्ते भेजा ऊँट दे तो मैं उन्होंने कहा कि इन्ना वजन लदना इस तो ज़्यादा वजन नहीं मैं एक डबल वजन लद्या ने ऊँट का तो हुदी गां का होया लैके आया। ऊँट जोड़े ऊँटन चलाने वाले ने या ऊँटन मतलब कारोबार करने वाले लोग वो गां दे ने बड़ी एक तरस से लै दे नाल कोई शेर गाते हैं उन्होंने हुदी कहते हैं। तो ये हुदी गां का होया लैके आया तो ऊँट उस हुदी दे विच मस्ती दे विच लगे आए वो वजन उन्होंने महसूस ही नहीं होया क्योंकि मस्ती च आ गया। हुदी सुन के ऊँट मस्ती च आ गया तो झूमदा आया मस्ती च लगा आया उसलिए उन्होंने वजन महसूस नहीं होया। जिसने घर आके वजन उतारे सारे मारे। तुसी दसो इनू जो मैं मना किया कि उन्होंने इन्नी ताकत नहीं इन्ना ज़्यादा वजन उठाती इस तो बाद वजन नहीं लगना इन्हें डबल वजन लगा सारे ऊँट मार गए। मैं इस गुस्से से आके ना बनया क्योंकि हम तुसी खाना नहीं खा रहा लिहाजा मैं एक ऊँट जानवर हैवान वो आवाज़ वो राग के आवाज़ मस्ती डबल वजन लैके जा रहा वो असर हो रहा ना वो असर हो रहा
कहते ना जड़ा कहता है कि कलाम ते राग का असर नहीं होते जानवरों से ना इंसानों से ना जानवर। बच्चा छोटा रोंदा मावा लोरियां नहीं देंदियां, ऐसे ऐसे प्यारे अंदाज ना है ना ला ला मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़ी होती हो जाए असर होएगा कुछ वो जैसे लोरी दे नहीं देंगे तो बच्चे ते असर होता है वो चुप हो जाता है। इतना असर है आवाज़ का। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ राग हलक च राग पैदा किया। वो जैसे अल्लाह की हमदो सना करते सन ते साज़ां दी आवाज़ां निकलदियां सी, राग की आवाज़ निकलती सी हलक बारिश। परिंदे चलते उड़ते परिंदे आवाज़ रुक जाते, दरिया चलते पानी रुक जाता, पहाड़ों के आवाज़ गूंजती सी, बड़ा कैफ तस्वूर पैदा हो जाता। असर इतना क्या मतलब दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को फरमाया गया अज उसे तरह ना मेरी हमदो सना बयान। तो असर बहुत है, बहुत सारी मिसालें दी हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं महफिल नहीं सी मेरे तो कराई जा रही। मैं चलो अज उस तो वड्डी महफिल कर ये जी चीज़ है ना ये इश्क, इतना इश्क पैदा होना, दिल में गरमैश पैदा होना, दिल के अंदर दिल की अंगीठी गर्म होती है। इनू जिक्र के नाल गर्म कराया करो जिस महफिल है समा का मौका होता है या वैसे जिन्हें असी हम समाल की महफिल समा जिक्र नू जरबा दिल के उत्ते मारिया करो, जोर जोर दी लाया जिक्र नू चलाया करो। दिल हीट पकड़ेगा तो फिर अनवार तजलियात आनियां, फिर कुर्बत ते इलाही नसीब होती है। ये शार्टकट रास्ता है, सब तो शार्टकट तरीका रास्ता है समा अल्लाह की मार्फत हासिल करना। ओदे अनवार तजलियात बेशुमार आते हैं, बड़ी जोरदार बारिश की तरह अनवार तजलियात आने दिल के। उसने जिक्र तो खाली ना बैठा तो पता लगता है तुम जिक्र नहीं करते, ये भी पता लग जाता। जिक्र जो करते हो तो पता लगता कि जिक्र तुम करते हो कि सानू नैट वेखण तो फुर्सत नहीं है, दिलों के अंधेरे छाए ने, तारीकियां छाइया ने, शैतान के दा लगे हुए हैं तो फिर सानू कैफ सुनाना उन्हें कोई आता भाई को पता है कि असीं जो जाते होंगे सी आस्थाने कई दफ़ा प्रोग्राम बनया होंदा सी किसी के घर तो उत्थे इस तरह केस्टां ला के महफिल हो रही होंदी सी, उदों जिक्र की महफिल नहीं होंदी सी। उस दिन सरकार किसी के घर तशरीफ ले जाते तो केस्टां की महफिल होंदी सारे जिक्र ते लगे होंदे सी, कई बार टक्कर वज जांदियां एक दूसरे तो वही महफिल समा का समा बन जाता जिवें कुआल बुला के कीता। क्यों सारे असीं जिक्र करते सन तो रोज़ाना जिक्र रोज़ाना पक्का जिक्र करते सन, छुट्टी चंगी लाते सन, अपना आप भुल जाता इत्थे भी असीं बड़ी बार हासिल करते सारे जाकर सन। जाकर बनो, जाकर की बड़ी शान है, जिक्र की बड़ी शान है, मकाम है। एक तो जिक्र का नूर अगर दिल च पैदा होता है, दिल की अंगीठी गर्म होती, फिर उत्थे अनवारों तजलियात, फिर यकसुई पैदा होती है। जिक्र की वजह तो यकसुई पैदा होती है, तो तवज्जो ध्यान हर पासों हट जाता है, फिर इधर उधर भी बंदा वेखण नहीं होती आदत बनती या इन्नी जरूरत नहीं होती, उसकी तवज्जो ही उत्थे लग जाती, जिक्र के महव इन्ने हो जाते। फिर वो जो अनवार तजलियात आ रहे हैं पूरे के पूरे अंदर दाखिल हो डायरैक्ट चीज़ चल रही। फिर पीरो मुर्शद का भी कोई अमल होंगे, वो भी कुछ कर रहा होंगे, वो भी सारे तवज्जो पा रहा होंगे, वो दिल चो नूर निकल के सारे तरफ जा रहा होंगे, तो जो उत्थे है ही नहीं उन्होंने की लगना, उत्थे बैठा है पर उत्थे है नहीं, ध्यान ही किसी होर या तो दूजे वेख रहे होंगे ध्यान पिछा गया। क्यों ऐसा होता, क्यों ये मौके असीं जाया करने, एक कर्म के मौके क्यों जाया करने हैं, बाद का पछतावा किस काम आया। जिसले अगे जाके देखांगे जाकर शाना जाकरां दी शाना वेखांगे, उन्होंने कर्म वेख, उन्होंने नूर जिहड़े उन्होंने निकल रहे होंगे, उन्हें पेशानियां चो नूर निकल रहे होंगे,
उन्होंने जेड़े ताज पहनाए जाएंगे अगे जाके वो वेख के फिर हसरत होनिया, काश असी भी कर लेंगे। तो हुण क्यों नहीं करते असी? जो मौका है फिर तो मौका मिलना ही नहीं ना, हुण क्यों नहीं करते? एडे बड़े सिलसिले में आके चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, सोहरवर्दिया फैल, चिश्तिया फैल, कलंदरिया फैल, सारे फैल इस सिलसिले असी आप ही पासे आसे भजे फिरते, असी तवज्जो नहीं ला रहे, या साढ़े अंदर पता नहीं होर की कोई चलन दिया, वो शैतान ते नफ्स सानू इस पासे लगे नहीं देता, सारे ज़हन को ध्यान को खेड़ता है, होर ना चक्कर नहीं पाता है, ताकि कुछ बन ना जाए, महरूम रह जाए सारे घर। तो सिलसिले का तो मकसद है, कोई पीरो मुर्शद का तो कोई मकसद है, मरीद होने का कोई मकसद है, तरबियत है, तरबियत हासिल करनी। उन्हें जरा तरबियत जो जेरे तरबियत है तो किसी बचाना है, तो जो वो मुतलक सोचा चल रही है ना, तो फिर की बने। हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, जिन्हें मैंने एक लफज भी सिखाया मेरा उस्ताद है। चलो कोई कुछ भी ना समझे, आपका फरमान समझ लो कि जिन्हें मैंने एक लफज भी सिखाया मेरा उस्ताद है, उन्होंने हक हासिल मैं जिथे मर्जी जाके वेच सकता। मौला अली का फरमान ते जिथे तरबियत मिल रही हो मुतलक ही गलत ख्याल चल रहा, वो गल और समझे ही ना जाए, गौर ही ना किया जाए, अगर नहीं समझ आ रही तो बाद किसी ने कुछ लगा, लेकिन महरूम तो ना रहो, ये मौका तो नहीं फेरा। इस वास्ते एक तो जिक्र से पूरे ध्यान दो, जिक्र की छुट्टी लाया करो दिन च एक दफा, तो महफल का तेना शौक होना चाहिए। असी किसी उठते सन अजाना बजे उठते सन, किसी अजाना पहले उठते सन, दौड़ा लगनिया सारिया, कोई ना हो किसी जो मर्जी हो जाना। तो यह कि कोई ख्याल करो, वक्त का कोई पता नहीं है, वेले ने विछड़ जाना, वेला नहीं रहना नाल, वेले ने विछड़ जाना। वो कहते इस वास्ते कहना दुख रज रज दाता नसाई, वेले ने विछड़ जाना। हुण फरियादा करने का टाइम है, वो जिथे महफल सजी बैठी तुहाडे वास्ते, तुहाडे आउण तो पहले इंतजाम होए सारे, तो फिर तुसीं टाइम नाल ना आओ, कितनी बुरी गल। टाइम तो पहले पहुंचे, असी उतों वाले कोटरा दक्षिण वालों पहले असी इतों पहुंचे। ये जौक शौक की गल है, एक काम जौक शौक दे, जिन्ना जौक शौक होएगा उन्ना ही करना होंदा है, तो जे मारी दे मजबूरी दे आए गए तो फिर तो कुछ। इस वास्ते अल्लाह का नूर देना, अल्लाह ताला फरमाता है कि युखरिजुहुम मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह ताला अंधेरियां चो कढ़ के ते नूर की तरफ लैके जाता है। तो कई जो शैतान जो है वो नूर की तरफ खिंच के अंधेरियां की तरफ लै, इस वास्ते उस पास जुड़ो, अंदरों होकर जुड़ जाओ, तो अपने अंदर कोशिश करो कि इन्होंने महफलों के सदके अल्लाह ताला सानू सारे दिल च जो अंधेरे ने उन्होंने दूर करके नूर पा